उसका नाम था डेटा ट्रांसफर टेक्निक, बोलते हैं इसको आप, सिंपल सा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था उसके पहले। दिस इज योर सेशन, दिस इज योर दिस इज योर डेटा डेटा पासिंग टेक्निक्स, है ना। आपका टॉपिक था डेटा पासिंग टेक्निक करके। इसमें हमने बताया था कि कैसे आप डेटा को वन स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपने व्यू टू कंट्रोल टू व्यू किया आपने, ठीक है। समथिंग मान लीजिए कि आपने क्या किया, कंट्रोल टू व्यू पे गया डेटा लेकर, डेटा फिर कंट्रोल टू कंट्रोलर गया डेटा लेकर के आप। तो कैसे कैसे डेटा के ट्रांसफरिंग होती है, उसमें आपने पहले देखा था, हमने आपको व्यू बैग दिखाते करके। तो व्यू बैग में एक टॉपिक और दिखा दूंगा आपको, एक एग्जांपल देकर के। इसमें मैं मॉडल बाइंडिंग दिखा दूंगा आपको। तो आपने देखा था कि व्यू बैग आपका होता है और क्वेरी स्ट्रिंग होती है आपकी, है ना। तो क्वेरी स्ट्रिंग क्या था कि क्वेरी स्ट्रिंग का एक फॉर्मेट होता है, उस क्वेरी स्ट्रिंग के फॉर्मेट से आपने डेटा को व्यू से लेकर के, मतलब व्यू से आपने, मतलब सिंपल मान लीजिए कि जो आपका व्यू पेज दिखता है, व्यू पेज से आपने डेटा को लेकर के कहाँ गए थे, कंट्रोलर पर गए थे। ठीक है, तो एक का काम आपका वो था क्वेरी स्ट्रिंग का। ठीक है, ये तो आपका काम होता है क्वेरी स्ट्रिंग का। फिर हमने बताया था कि व्यू बैग आपका होता है। तो व्यू बैग में खासियत होती है एक, कि व्यू बैग जो आपका होता है, इसकी खासियत ये होती है कि आपका जो डेटा होता है, एक कंट्रोलर से व्यू पर ही जाता है। मतलब जिसका व्यू बना होगा, जिस एक्शन का व्यू होगा, ये उसी व्यू पर ये जाएगा। ठीक है, और जैसे ही अपना डेटा ट्रांसफर कर देगा कि हो जाएगा। अरे जस्ट 1 मिनट। से डेटा को लेकर गए अपने व्यू पेज पर। ठीक है, इसकी खासियत ये होती है कि एक बार जब आपका डेटा ट्रांसफर हो जाता है आपके व्यू पर, तो डेटा आपका जो लेकर के आ रहा होता है व्यू पे, वो खाली हो जाता है। ठीक है, ये होती है इनकी खासियत। ये कई बार डेटा गया आपका व्यू पेज पर, खाली हो गया। लेकिन इसमें खासियत दूसरी बात इसकी ये होती है कि अगर हमने व्यू बैग में कोई डेटा रख रखा है, अगर रखा हुआ है, तो हमें टाइप कास्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसी इसके पहले क्या था कि आपने कोई भी मॉडल पास किया था, मान लीजिए मॉडल बाइंडिंग आपने किया था, तो मॉडल बाइंडिंग के लिए आपको मॉडल मॉडल होना रिक्वायर्ड था, है ना। जो अपने मॉडल का डेटा को बाइंड किया गया था कहीं पर, आपने उसको टाइप कास्टिंग की थी। मतलब आपको बताना पड़ा था कि मेरा जो मॉडल है, ये किस तरह के डेटा को लेकर के आ रहा है, आपने व्यू पेज पर बता दिया था। लेकिन यहाँ व्यू बैग में ये रिक्वायर्ड नहीं है ना। व्यू बैग में रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एक काम वो कर सकते हैं आप कि व्यू बैग में किसी भी मॉडल का डेटा भी आप रख सकते हो। किसी भी मॉडल का डेटा आप रख सकते हो व्यू बैग में। सेम तरीके से हमारा होता है व्यू डेटा होता है, सॉरी, एक मिनट। हाँ देखिए, एक हमारा होता है व्यू डेटा होता है, सेम तरीके से हमारा व्यू डेटा होता है। ठीक है, व्यू डेटा में क्या होता है कि जैसे आपका व्यू बैक काम करता है, सेम टू सेम ऐसे ही व्यू डेटा भी काम करता है। लेकिन ये क्या होता है कि व्यू बैक से फास्ट काम करता है ना। लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि व्यू डेटा के डेटा को हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। मतलब कि हमें बताना पड़ता है कि किस तरह का डेटा आपका आ रहा था। ये दिखाते हैं करके आपको। एक हमारा ये होता है, फिर एक हमारा और होता है, उसको बोलते हैं टेम्प डेटा बोलते हैं। टेम्प डेटा। टेम्प डेटा की खासियत ये होती है कि आप अपने डेटा को, है ना, आप जो भी डेटा आपका है वो आपको एक्शन टू एक्शन लेके जा सकते हो। मतलब एक एक्शन से, मतलब एक मेथड से दूसरे मेथड में भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, या उस मेथड से किसी और मेथड में भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो टेम्प डेटा का काम इतना होता है। लेकिन टेम्प डेटा की भी एक खासियत होती है कि जो हमारा टेम्प डेटा होता है, कि अगर एक बार डेटा ले करके किसी दूसरे एक्शन पर या किसी दूसरे मेथड पर गया हो, ठीक है, तो वो भी खाली हो जाता है। एक बार ट्रांसफर उसने उसने क्या किया कि डेटा आपको उसने उठाया, एक बार उठाया और दूसरी बार जैसे जैसे उसने रीड करवा दिया, जैसे उसका डेटा रीड हो गया, तो क्या होता है, खाली हो जाता है। लेकिन उसमें एक खासियत और होती है कि आप चाहो अगर, तो अगली बार यूज करने के लिए, है ना, एक मेथड होता है कीप मेथड, उसका यूज कर सकते हो।
किसी हमारा डेटा रीड होता है, रीड करने के ही टाइम उसको हम कीप कर लेते हैं। कीप क्या करता है कि आपके डेटा को एक बार यूज करने की परमिशन और दे देगा। ठीक है। तो जो कीप होगा, एक बार और परमिशन आपको देगा। यदि आप चाहते हो कि एक बार और यूज कर लें डेटा को, तो जहां पे उसको आपने रीड किया है, उसी के बाद जस्ट बाद आप क्या करिए, एक बार और कीप लगा दीजिए। ठीक है। तो ये होता है कीप मेथड होता है, जो कि टेम्प डेटा में काम करता है। ठीक। फिर क्या हमारा होता है कि टेम्प डेटा के डेटा को अगर आप चाहते हो कि वो कांस्टेंट टाइप से पूरा चलता रहे, मतलब कि कहीं पर भी यूज करो आप, रीड करो आप, तो कहते वो आपका वैनिश ना हो, है ना। उसका तरीका होता है पीक। उसका मेथड होता है पीक मेथड। तो ये दोनों मेथड होते हैं टेम्प डेटा के लिए। लेकिन जो व्यू बैक हुआ या व्यू डेटा हुआ, ये इनका बस एक ही काम हुआ कि आपके एक्शन से जैसे ही वो आपके व्यू पर गए, डेटा को ट्रांसफर किए, खत्म। मतलब कि वो खाली हो गए, उसके बाद उसको दोबारा यूज करने को नहीं देंगे। और क्या होता है कि व्यू डेटा आपका जो होता है फास्ट होता है व्यू बैक की अपेक्षा। लेकिन व्यू डेटा का जो आपका डेटा होता है उसको टाइम कॉस्टिंग रिक्वायर्ड होती है, लेकिन व्यू बैक में ऐसा नहीं होता है। एक कुछ खासियत थी, इन्हीं को बोलते हैं डेटा ट्रांसफर टेक्निक या डेटा पासिंग टेक्निक्स बोलते हैं। इसी में एक और तरीका होता है ना, उसको बोलते हैं सेशन कुकी। उसमें क्या होता है कि हमें सेशन को पहले सेट करना होता है। उस सेशन को एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जितनी टाइम के लिए सेट कर रखा कुकी को, उतनी टाइम तक उस डेटा को कहीं भी ट्रांसफर करो आप, पूरे पूरे प्लेट में ट्रांसफर करते रहो आप, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका ट्रांसफर होता रहेगा। कुकी खासियत ये होती है। ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं करके आपको कैसे आपका ये होता है। देखिए, इसके पहले क्या था आपका, आप सिंपली इसके पहले आपने एक मेथड क्रिएट किया था बिलिंग कंट्रोलर के अंदर, है ना। सिंपली हमने क्या दिखाया था आपको यहाँ पर, कि हमने आपको व्यू बैक का यूज दिखाया था, बट हमने क्या किया था कि व्यू बैक में हमने लिस्टिंग की थी, हमने कि मल्टीपल स्ट्रिंग लिए थे, उसको हमने लिस्ट में ऐड कर दिया था। सिंपल कह सकते हो कि पूरी लिस्टिंग कर दी थी हमने, स्ट्रिंग की लिस्टिंग हमने ही कर दी थी। ये तो आपने देख रखा था। चलिए एक काम और दिखाते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं इस व्यू बैक को करता हूँ कमेंट, इस पूरे को करता हूँ मैं कमेंट। ठीक है। ध्यान देना कि मैं इस पूरे को कर रहा हूँ कमेंट। ये अपने पीछे इसके पहले आपने यूज किया था, अभी मैंने क्या किया कि इस पूरे को हमने कर दिया कमेंट, तो यहाँ से। ठीक है। और यहीं पर एक और व्यू बैक लूंगा, उसके अंदर जो मेरे पास मॉडल आ रहा है ना, एम्प्लॉय वाला मॉडल जो आपके आ रहा है, जिसमें आपने डिटेल्स भरे थे, है ना। जो भी कुछ भी आप डिटेल्स भरोगे, उसी डिटेल्स को मैं रख लूंगा व्यू बैग में। पर ध्यान देना कैसे रहेगा वो, क्योंकि इम्प्लॉय का डेटा है वो, है ना। वो क्या आपका है डेटा, इम्प्लॉय का डेटा है। तो करना में ये होगा कि उसको भी एज ए लिस्टिंग में यूज कर सकता हूँ। बट कैसे करूंगा देखना। सपोज करिए कि मैंने लिया व्यू बैग। ठीक है। बट हमें अब रिक्वायर्ड नहीं, ये नहीं रिक्वायर्ड है कि इसकी हम टाइप कास्टिंग करें। क्या लिखा आपने, व्यू, आपने लिखा व्यू बैग, डॉट कर दिया। आप क्या करने वाले हो, आप मॉडल के डेटा को यूज करने वाले हो। चलो मैं एक काम करता हूँ, मॉडल डेटा नाम से एक ले लेता हूँ। ठीक है। मैंने क्या किया, एक व्यू बैग लिया जिसका नाम क्या है, मॉडल डेटा। और उसके अंदर मैं इस एम्प्लॉय वाले मैटर को रख लेता हूँ। ठीक है। ये एम्प्लॉय, जो भी आपका था एम्प्लॉय, इसको हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है। अब क्या किया हमने, जो भी आपका एम्प्लॉय के पास जो कुछ भी आ रहा था उसको हमने उठाया और कहाँ रख लिया, मॉडल डेटा के अंदर। ठीक, इतना काम किया हमने। एक सेकंड तरीका यूज बता रहा हूँ उसका। अब देखो कि अब क्या हुआ कि इसके पास क्या है, मॉडल डेटा जो भी आपका था, मॉडल एम्प्लॉय जो मॉडल आपका था, इसके जितने भी डेटा आ रहे थे उसको हमने उठा कर रख लिया मॉडल डेटा के अंदर। अब हम क्या करेंगे, सिंपली पहले व्यू पर जाएंगे। क्या किया हमने, गो टू किया व्यू, इसके पहले जो था उसको पहले करना होगा कमेंट, नहीं तो क्या होगा, होगी दिक्कत। ठीक है। इसको हमने कर दिया, ये इस वाले प्रीवियस वाले कर दिया, कमेंट कर दिया। ध्यान देना, ये कर दिया हमने कमेंट। अब मैं यहीं पर जो है, सॉरी कमेंट रहने दीजिए, काम आएगा। ठीक है। अब मैं यहीं पर
जो आपका व्यू बैग था, जो हमने नया व्यू बैग बनाया, उसको मैं यूज करने वाला हूँ। बट यूज करने के पहले एक काम कर लीजिएगा कि नलेबल आप जरूर चेक कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि नल वैल्यू होती है व्यू बैग में तो हमारा कोड फट जाता है। ओके, आवाज आ रही है ना? हेलो। यस सर। ठीक है। अब क्या हुआ कि हम मॉडल बाइंडिंग यूज करने वाले हैं, बट मॉडल यूज नहीं करेंगे। मतलब सिंपली मान लेना कि हम इनका यूज नहीं करने वाले हैं, यहाँ पर जो दिख रहा नहीं वाला है मैटर, इसका यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं का यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग व्यू बैग, है ना। ये समझना मैटर को। इसी में ऊपर ये नहीं डाल रखा था ऊपर, ये सब यहाँ पर स्पीड डॉट फॉर कर रखा था, ये क्या था कि मॉडल बाइंडिंग थी। ये जो भी आपका मॉडल था ये डायरेक्ट व्यू पेज पे आया था, तो बाइंडिंग उसकी हो गई थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम व्यू बैग यूज करेंगे डायरेक्ट। तो व्यू बैग में टाइपकास्टिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले करो एक कंडीशन एट्रेक्ट इफ, ठीक है। ये ब्लॉक ऑफ कोड लिखना जरूरी होता है इसके लिए। तो अभी हमने व्यू बैग क्या बना रखा था, उसको उठाते हैं यहाँ से। ये कहाँ गया, डिटेल्स बिलिंग के अंदर था, ठीक है। इसका नाम रखा है मॉडल डेटा, ठीक है। ये पूरा आपका हो जाएगा मॉडल डेटा। देखो ऐसे कैसे जाएगा, ये उठा लो सिंपल सा। ठीक, हमने इसको उठा लिया। अब कहाँ जाओगे आप, अपने व्यू पर जाओगे आप, यहाँ पर। सबसे पहले आप चेक करवा लीजिए कि जो आपका व्यू बैग था कहीं नल तो नहीं है। जस्ट 1 मिनट, या कोई बार बार कॉल कर रहा है। व्यू बैग था, उसको मैं यूज करने वाला हूँ, तो उसके पहले क्या करिए आप, चेक करवा लीजिए कि आपको जो व्यू मॉडल, जो भी आपका मॉडल डेटा है वो खाली तो नहीं है। क्या करेंगे उसके लिए, पहले आप नॉट इक्वल टू नल चेक करवा लीजिए पहले, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, नॉट इक्वल टू नल करवा लिया, चेक। अब इसकी बॉडी बना दीजिए आप, पूरी बन गई बॉडी आपकी। अब ध्यान दीजिएगा, मैं फॉर ईच लूप के अंदर जैसे जैसे हमने पहले काम किया था, मैं वैसे ही काम करूंगा इसके अंदर भी, ठीक है। देखिए ये रहा आपका, बट यहाँ पे क्या था, मॉडल डेटा था आपका। इसको उठा लीजिए आप यहाँ पे, मॉडल डेटा आपका ये आ गया। अब एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पर जो भी आपका ये व्यू, जो भी आपने मॉडल पास कर रखा है, इसको पहले पहले यहाँ लगाओ डिबगर। चीज दिखाता हूँ पहले, पहले इसको आप बंद कर दीजिए। पहले आप लगा दीजिए यहाँ डिबगर लगा दीजिए, यहाँ फॉर इच लूप के अंदर यहाँ लगे डिबगर, एक डिबगर आपको यहाँ लग जाएगा, ठीक है। देखो जो भी है आपका डिबगर यहाँ पर मैंने लगा दिया, डिबगर एक। अब ध्यान देना कि कैसे काम करेगा ये। उसके पहले हम जो है, जो हमारा पास मेथड हमारा है, वहां पर लगा लेंगे डिबगर एक बार। इस मेथड के पास क्या था आपका, बिलिंग कंट्रोलर। हाँ ये लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ठीक, ये लगा हुआ है आपको। और एक मिनट और भी है इसके अंदर का, ठीक है। आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस हो गई, बर्थ डेट आ रही, ठीक है। ओके, अब क्या करिए, इसको पहले रन कर लीजिए आप। क्या किया आपने, बिलिंग, क्या था ये, बिलिंग डिटेल्स थी, है ना। सिंपली आप यहाँ पे आ गए। सबसे पहले आप डेटा को एंट्री करवाइए आप, ठीक है। और हमने बोल दिया टेस्टिंग, लास्ट नेम भी बोल दिया हमने, लास्ट ईमेल कुछ रख दीजिए आपका जो था कि लास्ट एट कुछ भी दे दीजिए आप, इसमें मेल.com। एड्रेस आप दे दीजिए नोएडा, ठीक है। और बर्थ ले लीजिए आप सिंपल से कुछ भी। ये कर दिया फरवरी, टाइम ले लिया आपने 10 PM। अब जैसे मैं इसको क्रिएट करूंगा, ध्यान देना यहाँ पर क्या आएगा आपका, क्योंकि ये मॉडल के थ्रू डेटा आपका आ रहा है, तो जो भी प्रॉपर्टी होगी मॉडल की, उसके बिहाफ पे डेटा आपका आएगा, है ना। एड्रेस, बर्थ डेट, ईमेल, फर्स्ट नेम, आईडी और लास्ट नेम। तो हमारे पास चूंकि मॉडल के थ्रू डेटा आ रहा है, और हमने इसी मॉडल के डेटा को रख लिया है मॉडल डेटा के अंदर, है ना।
तो अब चूंकि व्यू बैक का पार्ट हो गया, तो चूंकि जब अभी व्यू बैक डॉट मॉडल डेटा करेंगे आप, जैसे जो भी आपने लूप लगाया था, आइटम अब कहाँ से निकला था, वन बाय वन इटरेट करेगा उसको। तो डॉट एड्रेस डॉट बर्थ डेट डॉट ईमेल डॉट फर्स्ट नेम ऐसे लिखना पड़ेगा आपको वहाँ पर, कि डेटा आपका कहाँ पर डिफाइंड, मतलब ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा आपका आ रहा है वहाँ पे। अभी देखिए आप दिखाता हूँ, इसे आप जब टर्न करेंगे आपका इंसर्ट हो गया डेटा, ठीक है, इंसर्ट हो गया और ठीक है। देखिए यहाँ पे आया, सक्सेस हुआ क्या, ठीक है। अब जरा यहाँ देखना, ये इसके अंदर देखो ध्यान से, ठीक है, ये आपका क्या था, मॉडल था, क्या आपका, सॉरी ये दिस ये व्यू बैग। बट एक व्यू बैग क्या कर रहा है, आपके मॉडल के डेटा को रख रहा है, जैसे इसको ओपन करिए, देख रहे हैं ध्यान से। मतलब ये हुआ कि जब इसको आप इटरेट करोगे, इटरेट के टाइम पे हमें बताना पड़ेगा कि ये आपका एड्रेस का डेटा है, ये आपका बर्थ डेट का डेटा है, ये ईमेल का है, ये फर्स्ट नेम का है, आईडी को लास्ट नेम का है, ऐसे बताना पड़ेगा उसको वहां पर जाकर के। ठीक है। अब देखो तुमने वही काम वहां पे करना पड़ेगा, कहाँ पर, व्यू में जा करके। अब देखो जैसे मान लो सिंपली आप, मान लो व्यू में कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे आया, देखो ध्यान से यहाँ पे देखना, ये मैं एक स्टेप आगे बढ़ाता हूँ, मैंने किया F10। देखो ये, देख लो कितना बड़ा बग आ गया इसमें, क्योंकि हमने उसको बताया ही नहीं इसको कि मुझे कौन सा डेटा निकालना है उसमें से, समझे आप। इसलिए ये होती है दिक्कत। इसलिए एक काम करिए, इसको बैक कर दीजिए और अपने इनको बताना पड़ेगा हमें कि भैया ये कौन सा डेटा हमें चाहिए। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आइए, डिटेल्स वाले पेज पर आइए, यहाँ पर, यहाँ लिखिए डॉट, ठीक है। देखिए जैसे आपने किया डॉट, तो मान लीजिए हमने फर्स्ट नेम, एक सेकंड व्यू बैक डॉट मॉडल डेटा, इनको उठा लिया आपने यहाँ पर, ये लिस्ट डेटा आपका आया, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा डॉट, मालूम नहीं किया था, फर्स्ट, FIRST, जो ये फर्स्ट ऑफ डिफॉल्ट मांग रहा है, रुक जाओ अभी, ये था मॉडल डेटा आपका, कॉपी करना पड़ेगा वहाँ से एक बार, बिलिंग, ओ हार्ड पड़ गया, सिंपली आप बिलिंग कंट्रोल पर आइए, ये भी हमारा मॉडल डेटा था, यहाँ से आया था, किसी एक को उठा लीजिए पहले यहाँ से, मालूम ने फर्स्ट नेम को उठा लिया, ठीक। अब इसे फर्स्ट नेम को पहले वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं, डॉट कर दिया हमने फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे इसको डायरेक्ट स्ट्रिंग फाउंड और यूजिंग मिसिंग डायरेक्टरी एज रेफरेंस, ये आपसे ऐसे मांग रहा है, तो ये इससे क्यों मांग रहा है, लिस्ट डेटा आपका आया, एक मिनट रुक जाओ अभी, रुक जाओ पहले अभी एक काम कर लेते हैं, मालूम नहीं किया डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, मालूम ये कर दिया हमने, ठीक है, ये कर दिया हमने फर्स्ट डिफॉल्ट डॉट, एक्सेस नहीं कर रहा है, सिंपली फर्स्ट नेम लिखो पहले, फर्स्ट नेम, FIRST, फर्स्ट नेम लिखा अभी हमने, ठीक है। ये बग दे रहा है, या इसको पूरे को कमेंट ही कर देते हैं पहले के लिए, ताकि जैसे डेटा हमारा आएगा तो फाइंड कर जाएगा, ठीक है। अगर कंटिन्यू कर देते हैं एक बार, अब करते हैं स्टार्ट, जो इंटेलिजेंस है वो बग दे रहा है। पर एक बात और भी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हमने गलती किया है यहाँ पर। गलती ये है क्योंकि ये डेटा का यहाँ से मॉडल डेटा आपका आ रहा था ना, वो कैसा है, वो स्ट्रिंग टाइप थोड़ी ना है, पता नहीं किस टाइप का, दोबारा लिखना पड़ेगा उसके लिए, तो रुक 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 अभी समझ आ गया, एक करो आप यहाँ से, एक करो आप यहाँ से, ठीक, देखो हट गया बग आपका, देखा आपने, बग हट गया। तो वेर का ये फायदा होता है, क्योंकि मॉडल डेटा से मॉडल डेटा आ रहा था, स्ट्रिंग नहीं आ रही थी, जब फर्स्ट नेम लास्ट नेम से जो भी था आपका, इस तरह के वेरिएबल्स आ रहे थे, है ना। तो हम पूरा एक काम करते हैं कि जहाँ वायर लिखा था वहाँ पर जो भी हमारा मॉडल पास, तो पता होता है कौन सा मॉडल आ रहा है वहाँ से, तो उसको एज वेरिएबल मॉडल यूज कर लेते हैं वहाँ पर। बट पता नहीं किस तरह का मॉडल वहाँ पे आएगा, सिंपल क्या लिख दिया, हमने वायर लिख दिया,
अब जो आपका होगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, देखिए सब पूरा आपका चलेगा, जैसे डी डी कंट्रोल डी करते रहिए, ये सारा कुछ सब कुछ आप कर दिए प्रिंट। फर्स्ट नेम देखो आपको आया ना, लास्ट नेम या निकाल लीजिए, ऐसे इंटेलिजेंस काम नहीं करता डायरेक्ट इसमें। तो बिलिंग में जाइए, वन बाई वन निकालिए। मान लो फर्स्ट नेम था आपका, इनको उठा लीजिए, लास्ट नेम कर दीजिए आप। ठीक है, तो काम करिए। कहाँ गया, डिटेल्स में जाइए, यहाँ पर फर्स्ट नेम, दिस इज योर लास्ट नेम, ये कर दिया आपने। केवल दो ही प्रिंट करते हैं, बाकी भी छोड़ देते हैं निकले। इसी वो दिखाऊंगा भी आपको करके, देखो यहाँ पर ये कर दिया आपने। अब इसको काम करिए कि इसको करिए, रन कर दीजिए। ठीक, क्या लिखा आपने इसको पहले, स्लैश बिलिंग डिटेल्स, चलो कुछ भी नाम रख दो यहाँ पर, टेस्टिंग टू कर देते हैं अभी के लिए, टेस्ट टेस्ट आर। क्योंकि टेस्टिंग करना है तो इसको उठाइए, लास्ट नेम भी टेस्ट आर डाल दीजिए। ईमेल आईडी भी इसी को उठाकर डाल दीजिए आप, @gmail.com। एड्रेस कर दीजिए आप नोएडा, कर दिया नोएडा। डेट ऑफ बर्थ डाल लिया हमने, ये कुछ भी ले लीजिए आप, नमी है। क्रिएट कीजिए, जब टेन आपका हुआ, अपडेट आपका आ गया होगा, व्यू पहुंची सिंपल आप। देखिए ध्यान से, आपका लूप चलना शुरू हो गया, इटरेशन शुरू हो गई आपकी। और फर्स्ट नेम की जो भी आपकी वैल्यू थी, वो दिक्कत क्यों कर रहा है ये? हम्म, अच्छा ठीक है, बिलिंग सॉफ्टवेयर, ओके 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 ओके। लिस्ट आ रही है वहां से ना, तो हमें अभी के लिए काम करना होगा। अभी जाओ यहाँ पर, रो क्यों रहे, ठीक है। रुको, ये लिस्टिंग में लीजिए, लिस्टिंग वहाँ पे आएगी ना कि अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर, ये अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। और एम्प्लॉय हमने यहाँ कर दिया, तो अब सेव करते हैं। ये बग क्या दे रहा है, इस रन करो एक बार। स्लैश बिलिंग डिटेल्स, कर दो टेस्टिंग मिश्रा, जैन नोएडा। नंबर की ले लिया आपने, ट्रेल कर दिया यहाँ से, कर दिया क्रिएट। अब यपटन किया हमने यहाँ से, यपटन यपटन यपटन, व्यू कर गया आपका सिंपल सा। ठीक है, जैसे ही क्या कर रहा है, करंट इमेज कन्वर्ट टू बिलिंग सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग मॉडल इम्प्लॉय टू कलेक्शन एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, आर यू मिशिंग, ओके। एक कास्टिंग मांग रहा है हमसे यहाँ पे, जो डायरेक्ट यूज नहीं करते तो कोई बात नहीं, ऐड कर दीजिए। एज एज एम्प्लॉय, बट एक कॉस्टिंग इस तरह होती नहीं इसमें, कोई बात नहीं। कट कर दीजिए इसको यहाँ से, और यहाँ पर ले लीजिए। कास्टिंग किस तरीके से मांग रही है, फिर डाइनिंग टाइप बन के आ रहा है, तो डाउनलोड होता ही हमारा है। लिस्ट हमने ले लिया, एक मिनट जाओ।
runtime bonding special cannot be implicit convert type billing software train model apply to system class as explicit conversion exist. Explicit conversion exist. Are you missing a cost? एक मिनट क्या होगी, इसको निकालते हैं नेट से. यूपीआई में से दिक्कत आती नहीं है उसे. एक काम कर रहे हैं, जो डेटा मेरे वहां पे मेरे सामने डेटा आ रहा है उस डेटा को पहले हम एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाकर उसमें डाल देते हैं, अभी चल जाएगा. तो डेटा हमारे यहाँ पे आ रहा था. एक काम करिए कि इसको रहने दीजिए यहाँ से. यहाँ पे आ गया तो व्यू डेट डॉट मॉडल. ओके. मान लीजिए कि मैं उसको उठा लेता हूँ मेरे हाथ में. एक बनाता हूँ ऑब्जेक्ट. ठीक है, मॉडल बना दिया. ओबीजे ओबीजे इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई. ठीक. ओबीजे या मैं काम करता हूँ कि इसको लिस्ट बना देता हूँ. ओबीजे लिस्टिंग कर दिया हमने यहाँ से, इसको लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय कर दिया. ठीक है, ये ले लिया हमने यहाँ से. एक मिनट. न्यू लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय कर दिया हमने ऐसे. ओबीजे डॉट ऐड कर दिया हमने. ठीक है, ये लोग ऐड कर दिया. एक कर दिया हमने. और इस ओबीजे को हमने बाइंड कर दिया, इनको दे दिया. ठीक है, कुछ लॉजिक बनाना पड़ेगा. मैंने बस एक लिस्टिंग खा ली और लिस्टिंग डेटा को उठा करके दे दिया, ऐड कर दिया ओबीजे में, और इसको उठा कर दे दिया मॉडल डेटा को. अब चेक करते हैं क्या करता है. फिर हम बिलिंग पेज पे अपने आते हैं. यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल्स गया था, बिलिंग डिटेल्स यहाँ गए थे हम सिंपल सा. अब यहाँ पर लिस्टिंग आ जाएगी, लूप चलेगा, ये बंद करेगा. अच्छा बता रहा हूँ, गलती क्या होती है होगी, इसलिए वो गिर जाएगा. जस्ट वेरी 1 मिनट. लॉजिक कहीं दिया लग गया था, बट अभी वो भी दोनों दोनों तरीका बन जाएगा अभी. देखो, नहीं किया स्लैश, दिस इज बिलिंग डिटेल्स. देखो हमने लिया राजू टेस्टिंग, यहाँ पर करेक्टर बता दीजिए कुछ. ईमेल ले लिया हमने, मान लीजिए 20 कर दिया हमने. एड्रेस कर दिया नोएडा. डेट ले लिया हमने उठाकर कुछ भी, 30/12 ये कर दिया क्रिएट. वगैरह आपका आया यहाँ पर. लिस्टिंग में एंट्री कर गया, लिस्ट मिल गई मॉडल डेटा को. यही सिंपल क्या किया आपने, व्यू पे गया. ठीक है, ये देखो आया नीचे. फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूरा आपने कर दिया बाइंड. टॉप पर देखो क्या हुआ, राजू 67 और टेस्टिंग. तुमने केवल दो ही डेटा वहाँ पास किया था, इसलिए दो ही मिला. अब एक चीज और देखना ध्यान से, अभी पिछला वाला भी कर देता हूँ, उसमें बहुत हट जाएगी. तो ये आपका फर्स्ट नेम था, ये आपका क्या था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम. चलो एक काम करिए, दो डेटा आपका है, बाकी डेटा सेम टाइप आपका आ जाएगा. लेकिन जो हमारी पिछली बग जो आ रही थी, हम उसको सॉल्व करते हैं. क्योंकि मैटर पता क्या था, कि पिछले वाले में क्या था कि हमें लिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, है ना. हम तो लिस्ट में लूप लगा रहे थे यहाँ पर, तो लूप लगेगा ही नहीं लिस्ट के लिए. तो उसके लिए अगर लिस्ट ना हो, लूप की रिक्वायरमेंट नहीं होती. लूप लगा दें तो दिक्कत देगा. मतलब आई कलेक्शन में लूप लगता है हमारा ना, या लिस्टिंग में बड़ा लूप लगता है. तो लिस्टिंग वहां से जब आ ही नहीं रही है, तो हम लिस्टिंग में तब में लूप क्यों लगा रहे थे. अभी देखो यहाँ से, तो हम जैसे हम यहाँ गए थे ना, देखो यहाँ पर हमने ये वाला अप्रोच अप्लाई किया था. क्यों अप्लाई किया था, कि हमने वहाँ पर लूप लगा रखा था. अब मैं इस वाले अप्रोच को अप्लाई नहीं करता हूँ. देखो कंट्रोल कर दिया किसी हमने यहाँ पर. ठीक है,
अब क्या क्या कि जो हमारा एम्प्लॉय वाला मैटर था, क्योंकि यही आ रहा था, तो सिंपली इसी को आप यहाँ पर इनको दे दीजिए। दे दिया आपने। अब क्या करोगे आप, कि जिसे आप सिंपली डिटेल वगैरह आप इसको कर दो कमेंट, क्योंकि लूप की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। तो ये डायरेक्ट आपका एंट्री, डायरेक्ट प्रिंट करने की बात कर रहा था। हमारा दिमाग कहीं और चला गया था, ये हट गया। तो देखिए यहाँ पर इनको उठाइए, डॉट डेटा, यहाँ देखो यहाँ क्या लिखोगे, डॉट जो भी आपका फर्स्ट नेम था यहाँ पर लीजिए और लगा दीजिए फर्स्ट नेम। ठीक है। देखिए बग आपकी यहाँ पर हट गई। कंट्रोल डी कर दीजिए, जो आपका लास्ट नेम था उसको यहाँ डाल दिया था करके, यहाँ स्पेल ए, देखो यहाँ पे वो नहीं आता है, रेगुलर से यहाँ पर नहीं आता है यहाँ पर, सॉरी, इंटेलिजेंस काम नहीं करता है व्यू बैग वाले में। देखो हमने क्या किया, लूप यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि इससे पहले लूप जो मैंने लगाया था, क्योंकि हमने यहाँ पर लिस्टिंग कर रखी थी, बट यहाँ पर लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ध्यान देना, इसे कर दिए बिल्ड और कर दिए रन। यहाँ क्या करूँगा, आप स्लैश कर दो बिलिंग डिटेल्स, मान लो कुछ भी नाम रखो, आपने रख दिया सेवन, कुछ भी नाम दे दिया यहाँ पर, ने बोल दिया हेलो, है ना, हेलो आई टेस्टिंग बोल दिया आपने यहाँ से। तो हेलो आई टेस्टिंग जो हमने यहाँ पे एंट्री की है वही आपको दिखाई देगा। टेस्टिंग एट ने क्या कर दिया, योगमेल डॉट कॉम कर दिया। ठीक है। दिस इज योर नोएडा, दिस इज योर बर्थ डेट, कुछ उठा लिया होगा यहाँ से, हमने कर दिया क्रिएट। डिबगर आपका पहुंचा, आप आगे बढ़े, व्यू पेज पे गए आप, ध्यान से आपका हेलो टेस्टिंग जो भी आपको दिख रहा था ना, हेलो टेस्टिंग, ये दोनों आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसको मैंने पैराग्राफ में नहीं दिया, पैराग्राफ आपका लगाना पड़ेगा प्रिपरेशन के लिए। ठीक है। मान लो यहाँ पर क्या आपने एक पैराग्राफ ले लीजिए, ये आपका हो गया पैराग्राफ। सिंपली आप पैराग्राफ यहाँ ले लीजिए, लेस ई, ये हटा दीजिए आप, ये कर दिया पैराग्राफ यहाँ लगा दीजिए, पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को सिंपली आप यहाँ लगा दीजिए, एस ई, ठीक है, ये आपका हट गया। हार्ड कोड लोड मार दीजिए। देखा आपने, जो फर्स्ट नेम था वो ऊपर आया हेलो आई करके, वो जो सेकंड आपका है वो टेस्टिंग नीचे आपका आ रहा है। आई थिंक इसमें एक चीज समझने को मिली होगी आपको, अगर तो आप ये समझाओ कि अगर आप सिंपल मॉडल डेटा को कहीं बाइंड कर रहे हो जो कि लिस्ट में ना हो, तो कोई लूप लूप लगाओ तो दिक्कत आ जाएगी। ये मैंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो दिक्कत आ रही थी, क्योंकि लूप में डेटा था ही नहीं हो, लिस्टिंग डेटा थी ही नहीं हो, लिस्टिंग क्यों क्यों, लिस्ट वाला रूल रूल क्यों अप्लाई करें हम, है ना। जैसे उसको हमने लूप में लगा दिया तो फॉर इच लूप के थ्रू आपका डेटा वहाँ पर बाइंड हो गया। ठीक है। ये चीज ध्यान और देना कि ये हमारा जो हमारा मैटर चल रहा था ना, ये व्यू बैक से चल रहा था, इसमें जो जो मैंने मॉडल डेटा को पास कर रखा था, डायरेक्ट मॉडल डेटा को यहाँ पर, है ना, डायरेक्ट पूरा पास कर रखा था यहाँ पर, क्योंकि मॉडल डेटा में क्या था आपका, इसके ऑब्जेक्ट जो थे, मतलब उसकी जो भी इसकी फील्ड थी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ना, उस फील्ड में उसके उसके डेटा थे वहाँ पर। इसीलिए हमने जब हमने व्यू बैक डॉट मॉडल डेटा डॉट फर्स्ट नेम लिखा, तब जाकर उसकी वैल्यू निकली वहां से, क्योंकि क्योंकि उसका डेटा कहाँ, उसका डेटा कहाँ था, फर्स्ट नेम में था और लास्ट नेम में था। ठीक है। और चीज ध्यान दिया दिया होगा आपने अगर, कि हमने यहाँ पर जो है टाइप कास्टिंग नहीं की है, दिख रहा है कहीं पर भी, यहाँ पर कहीं देखिए हमने टाइप कास्टिंग इसकी नहीं, मतलब मैंने बताया नहीं इसको कि किस तक डेटा वहां से आ रहा है, बस सिंपल हमने व्यू बैक को लिख दिया बस। ठीक है। और यहाँ पर जो आपका डेटा आ रहा है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है, जो ऊपर जा रहा है ना इससे, इनसे इनसे इनका कोई मतलब नहीं है, इन भाई साहब से, समझे आप, क्योंकि ये मॉडल माइंडिंग थी ये, हमने बस मॉडल में डेटा पास किया है, बट रखा कहाँ, व्यू बैग में रखा है, और व्यू बैग के थ्रू अपने व्यू पे आ रहे हैं हम, बस हमने व्यू बैग जो भाई ऑब्जेक्ट था उसको पास कर दिया, हर काम चल गया।
कोई डाउट है इसमें? सर अभी पोस्ट मेथड के थ्रू किया है, अगर गेट मेथड के थ्रू डेटाबेस से डेटा लेके लाना हो व्यू पेज पे हाँ हाँ। तो क्या देखिए करना पहली बात होगा? क्या होती है, देखिए पहली बात क्या होता है कि जो आपका व्यू पेज होता है ना, वो कैसे आता है? ये एचटीटीपी गेट के थ्रू ही आता है आपको, है ना, गेट मेथड थ्रू आता है व्यू पेज आपका। समझे आप? अगर किसी तरह से सिंपल समझना, किसी भी तरह तुम व्यू पहुंच जाओ, बस आपका डेटा वहां पहुंच जाएगा। लेकिन जो व्यू पेज आपका होता है ना, व्यू पेज, वो गेट के थ्रू ही आता है। पोस्ट से क्या होता है कि उसका जो डेटा होता है वो उठा के जाता है, वो उठा के, या पोस्ट या गेट से जो आपका होता है, समझ समझना कि पोस्ट मेथड या गेट मेथड से सिंपल पोस्ट में क्या करते हो कि कलेक्शन पूरा उठाते हो, उठा के भेज देते हो अपने कंट्रोल पर किसी एक्शन में, ठीक है। और गिट में क्या करते हो, गिट में तीन चार डेटा उठाते हो आप, जो भी क्वेरी स्ट्रिंग फॉर्म जो भी आपका होता है ना, क्वेरी स्ट्रिंग फॉर्म बनता है अपना, उसको उठा के दे देते हो आप वहां पर। बट डेटा आप ट्रांसफर करते हो, व्यू से आपने ट्रांसफर किया डेटा कहाँ पर, आपके मेथड में। लेकिन आप मुझे आई एक्शन मेथड के थ्रू जो भी आपका व्यू पेज था उसकी प्रोसेस आ रहे हो ना आप यहाँ पर, ठीक है, कर सकते हैं। इसी और देखना, ध्यान रुक जाओ भी। कभी भी सिंपल व्यू दिखाना होता है ना, सिंपल व्यू इसमें डेटा वोटा ना हो, आप इसे गेट के थ्रू ही दिखाइएगा उसको। पोस्ट कर दोगे अगर, तो पोस्ट में डेटा रिक्वायर्ड कुछ होता है वहाँ पे, वो दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए अ, आप यहाँ गए थे, ठीक है, रुक जाओ अभी। तो फर्स्ट टाइम दिखाना पड़ेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अभी जो हमने डेटा पास किया था, ध्यान देना, अभी जो अपना डेटा यहाँ से आया था बाई यूजिंग पोस्ट मेथड के थ्रू ही तो आया था यहाँ पर। लेकिन अब दिख रहा है यहाँ पर, ये मैटर समझना यहाँ पर, कि अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ध्यान देना, मैं गेट को हटा रहा हूँ, ठीक है, मैंने कर दिया कंट्रोल के ही कर दिया, तो जो आपका व्यू पेज है वो दिखा देगा, क्योंकि सेटिंग डिटेल्स मेथड पर ये हो, जो आपका एक्शन मेथड आपका है डिटेल्स वाला सेट, तो उसी के ऊपर है। गो टू व्यू करिए, देखिए आप यहाँ पहुंच गए, ठीक है, सिंपली आप यहाँ पहुंच गए यहाँ पर। बट एक चीज ध्यान देना, अभी मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ उसको। सुनने क्या, रन कर दिया, देखो ध्यान से। अब मैंने क्या किया, स्लैश कर दिया, बिलिंग डिटेल्स कर दिया यहाँ पर। देख रहे हैं क्या हुआ, दिस पेज इज नॉट वर्किंग। पता क्यों ऐसा? क्योंकि जो आपका व्यू पेज था, मतलब उसको उसको फर्स्ट टाइम उसको डेटा रिक्वायर्ड नहीं था, मतलब फर्स्ट टाइम में उसको डेटा नहीं चाहिए, लेकिन आपको जो व्यू वाला, जो आपका व्यू पेज है सीएस एचटीएमएल पे, जो वो दिखना चाहिए पहले ना, समझे आप? तो इसके लिए हमने लगा रखा था एचटीटीपी गेट लगा रखा था, समझे, एचटीटीपी गेट लगा रखा था, इसीलिए वो उसका काम करता है वो। अब जो डेटा यहाँ से फिल करोगे, वो फिलिंग आप चाहे गेट के थ्रू करो, चाहे आप पोस्ट के थ्रू करो, वो डिपेंडेंसी आपके ऊपर है, ठीक। अब वहां से जो आपका डेटा रेंडर होगा आपके इस पेज पर, वो गेट से आता है चाहे पोस्ट से आता है, उसका उससे मतलब नहीं है। वो व्यू बैक जो आपका होता है बस आपके व्यू पर पहुंच जाएगा बस, तो चाहे गेट से पहुंचाई जाए, पोस्ट से पहुंचाई जाए, किसी भी तरह पहुंचा दिए बस आप वहां पर, ठीक है। तो हमने जो गेट लगा रखा था इसके लिए लगा रखा था, ताकि पहले आपको पेज दिखाई दे ना, देखिए यहाँ पर, ठीक है, तुमने यहाँ लगा रखा था, इसमें इसके लिए लगा रखा था, इसलिए पहले इसको हटा दिया आप यहाँ पर। कभी भी आप गेट का यूज करिएगा, अगर मुझे व्यू पेज दिखाना होगा, सिंपल व्यू पेज दिखाना होगा, चाहे वो मॉडल माइंडिंग हो या मॉडल माइंडिंग ना हो, उससे मतलब नहीं है ना। तो सबसे पहले आप गेट का यूज करके व्यू पेज पे दिखाई, सिंपल आपका व्यू पेज होगा पहले वो दिखाई देगा। उसके बाद का आगे अगला प्रोसेस होता है कि ये बाय गेट गेट मेथड या बाय पोस्ट मेथड आप डेटा लेके जाते हो, क्या करते हो आप? अगर आप गेट करोगे तो गेट में क्या आपका होगा कि वन बाय वन डेटा आपका आएगा, इनका जो भी इनका, जो पैरामीटराइज कर रखा है हमने यहाँ पर, पैरामीटर वाला यहाँ कर रखा है, यहाँ पर वन बाय वन डेटा आपका आएगा गेट में, है ना। तो देखिए दिखाता हूँ अभी, ओके, देखिएगा। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे डेटाबेस में हमारे मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं अभी। हाँ हाँ। हाँ, तो अगर हम जो लिस्टिंग है रिकॉर्ड्स को अपने पेज पे डिस्प्ले, व्यू पे डिस्प्ले कराना चाहें और व्यू बैक का हम्म यूज़ करके, तो वो किस तरह से हम्म। करेंगे?
जैसे किया आपने सेम ट्रेस करेंगे और क्या। आप ही कहना चाह रहे हो क्या कि मतलब जो व्यू पे जो आपको दिख रहा है इनपुट टाइप दिख रहा है उसको दिखाना चाह रहे हो। मैं ये समझ नहीं तो पा रहा जी सर, आपने अभी जो किया है पोस्ट मेथड यूज करके, जैसे पेज पे मैनुअली एंट्री करके फॉर्म पे, वो हमारे पेज पे दिखाया है। मैं ये चाहता हूँ कि अच्छा। जैसे ये एच टी पी पोस्ट गेट मेथड है, वो यूज करके अपने डेटाबेस से जो रिकॉर्ड्स है वो डिस्प्ले कराना चाहता हूँ व्यू पे। कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। हाँ। देखिए ढंग से कैसे होगा वो। हाँ समझ में आएगा। देखिए तो इसलिए क्या करोगे पहले आप, नहीं यार इसे डिटेल्स एरर आ रही थी, एक बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो यहीं पर नहीं दिख रहा डीमो वाला, देखो चलो इसी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या गेट मेथड लिखा है आपका, गेट मेथड। ठीक है, अब क्या होगा कि जो मैं डेटा निकालूंगा डेटाबेस से निकालूंगा, है ना। और ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी आपका था तो डेटाबेस में एंट्री कर गया था आपका। और मैं सिंपल इसी को निकालूंगा और व्यू पे भेज दूंगा उठा करके, व्यू बैग वर्क करके आपका काम हो जाएगा। ठीक, ये कहना चाहते हैं ना। ये सर जैसे हम हेलो। आईडी फाइंड। हेलो। हाँ, यही कहना चाह रहा हूँ ना कि ये सर जैसे कि सर जैसे हमें किसी का आईडी से फाइंड करना है रिकॉर्ड्स, तो उसमें सिंपली हम आईडी दें, मॉडल्स में अपने आईडी दें और आईडी मैच हो जाए, तो वो उसका जो डिटेल्स है वो हमें पेज पे शो हो जाए। व्यू बैग के थ्रू। यस सर। ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा। तो उसको बनाना पड़ेगा ना तो बाद में। देखिए पहले बनाना पड़ेगा उसके लिए, मेथड बनाना पड़ेगा। देखिए पहले ये हमारे पास एक मेथड था यहाँ पर, इसको बैक कर देते हैं। तो इसमें वहाँ पर पहुंचा ही नहीं कर, जो कोई नहीं, देखो यहाँ पर क्या है। इसमें मान लीजिए होता क्या है कि ये भी मेरे पास एक पूरी डिटेल आ रही है यहाँ पर, ठीक है। ये पूरी क्या हो रही है, पूरी डिटेल जो भी आपको डिटेल आ रही है बाय यूजिंग गेट मेथड, तो आपकी ये भी जो डिटेल आ रही है ये बाय यूजिंग गेट मेथड के थ्रू आ रही है, एचटीटीपी गेट के थ्रू आपकी डिटेल यहाँ पे आ रही है और डेटाबेस के थ्रू आ रही है। अब आप चाहते हो कि किसी एक रिकॉर्ड को मैं दिखाऊं, है ना, बाय यूजिंग गेट मेथड, किसी पेज पे आपको सीधा को डिस्प्ले हो जाए। इसे मान लो यहीं पर मैं एक बनाता हूँ मेथड, इसका नाम रखता हूँ गेट करके, देखो, है ना। तो इसके लिए करना ये होगा कि एक बनाना पड़ेगा व्यू पेज आपको उसके लिए अलग से, या व्यू पेज बना देते हैं, ठीक बना देते हैं जो, एक मिनट, या मैं उसी का यूज कर लेता हूँ, कोई नहीं, बन जाएगा वो भी आपका। इतनी गेट स्क्रीन था हमारे पास, एक गेट स्क्रीन, जो कि गेट स्क्रीन दिख रही है आपकी, ये एचटीटीपी गेट ही तो है, देख रहे हैं। देखो दिखाता हूँ, गो टू वीडियो हमने अगर यहाँ से दिखा रहा ना गेट, यही तो गेट एचटीटीपी गेट आपका है, यही है। इसमें यहाँ लिखा नहीं है गेट, अगर क्या मैं लिख देता हूँ गेट एचटीटीपी गेट, एचटीटीपी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी गेट ही होती है, डिफॉल्ट टाइप जिसका होता है गेट का ही होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि सपोज करिए कि गेट एम्प्लॉय डिटेल्स था आपका, है ना। अब मैं चाहूँ अगर तो एक मेथड बना लेता हूँ पहले, वो तो कि हमने इम्प्लीमेंट किया यहाँ पर, या बना होगा तो बना लेंगे। मिनट, अपडेट एम्प्लॉय था आपका, चलो यहीं पर ही बना लेते हैं मेथड। क्या किया हमने, पब्लिक ऐसे ले लिया सिंपल सा, ठीक कर दिया हमने। मैं यहाँ लिखता हूँ एम्प्लॉय, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, एम्प्लॉय कर दिया यहाँ से। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ गेट एम्प्लॉय करके, ठीक है। गेट एम्प्लॉय बाई आईडी कर लिया हमने यहाँ पर। क्रूड ऑपरेशन था बट अभी उस पर हम गए नहीं थे, बताते आपको तब जब स्टार्ट करते हैं हम एक प्रॉपर तरीके से। मगर यहाँ पर वही एम्प्लॉय आईडी हमारी यहाँ पर आएगी, ठीक है। आपकी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे आ गई, तो हटा दिया यहाँ से, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी ले लिया आपने यहाँ पर, हटा दिया यहाँ से, यहाँ से ले लिया आपने। तो पब्लिक एम्प्लॉय की आपने डिटेल्स यहाँ दीजिए, इसको हटा दिया पहले आप यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से उससे पहले आपको लेना पड़ेगा ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय का, है ना। एम्प्लॉय ले लिया हमने, एमपी कर दिया हमने, इक्वल टू न्यू कर दिया हमने, एम्प्लॉय कर दिया हमने यहाँ पर, इस तरीके से ले लिया। आप क्या करना है कि गेट एम्प्लॉय एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी आपको हो गया, आपका रिजल्ट यहाँ से आ गया।
तो इस रिजल्ट को क्या करो, आप सिंपली कर दो रिटर्न। ठीक है, जो भी आपका रिजल्ट यहाँ से आएगा, या एक काम करिए, क्योंकि एम्प्लॉय का डिटेल यहाँ से आ रही है, इसको हटाओ पहले, एम्प्लॉय को यहाँ रख दो, एम्प्लॉय टाइप यहाँ दे दो आप, एम्प्लॉय। ठीक है, आपका हट गया, और इसी एम्प्लॉय पे करो आप कर दो रिटर्न। ये यहाँ हो गया आपका, है ना। क्या बग दे रहा है? अच्छा, इसके पास ऑलरेडी है क्या गेट एम्प्लॉय आईडी करके? गेट एम्प्लॉय आईडी चाहिए, ऑलरेडी बना हुआ है, ये ये सब इसे हम बनाओ। करते हैं कमेंट। इसको भी हटा देते हैं, अभी हटा देते हैं। ठीक है, हट गया है। ठीक, अब क्या होगा कि एम्प्लॉय आईडी के यहाँ पर आपका डेटा आएगा। ठीक है, और एम्प्लॉय में मतलब रिजल्ट में एंट्री करेगा, और इस रिजल्ट को मैं दिखा देंगे बाहर, है ना। तो मुझे कोड गया सबमिट कर दिया करके, गेट बाई आईडी कर दिया हमने यहाँ पर। अब करना में ये होगा, गेट एम्प्लॉय आईडी हमारे पास है, फिर चेक कर लें कि हमारे पे इंटरफेस में भी है कि नहीं है। हमने बनाई दिया यहाँ पर। ठीक, आपका नहीं होता गेट एम्प्लॉय आईडी, आईडी आपका डिटेल्स था, आपका ये वाला मेथड यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। अब करना आपको ये होगा इसके बाद, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जैसे ही बंदा आईडी पर क्लिक करे, तो वो जो रिकॉर्ड आपका है वो गेट होकर के, है ना, सिंपली गेट होकर किसी व्यू पे पहुंच जाए, वहां पर रिकॉर्ड मिल जाए। तो मैं ये चाह रहा है ना। देखो, एक काम करते हैं यहीं पर, एक बनाते हैं व्यू पेज पहले। ठीक है, तो लिखा हमने यहाँ पर, तो बनाने बस दिखा रहा हूँ, मतलब बनाने के लिए आपको यहाँ पर। लेकिन ये चीज जो है ना, और भी सिंपल तरीके से हो सकती है, पर कोई नहीं लिखोगी आप। मैंने क्या लिखा, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट। ठीक है, इसको नाम सिंपल बोल दिए, एडिट बोल दिए, एडिट, या गेट सिंपल बोलिए, गेट रिकॉर्ड, गेट एमपी बाई आईडी बोल दीजिए आप, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, आपका इंटीजर आईडी भी आपकी आएगी, क्योंकि आपकी आईडी क्या है, इंटीजर में है। तो फिर हम यहाँ सिंपल दे दीजिए आप यहाँ पर, तो जो कुछ भी आपका आएगा उसको क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे व्यू में आप, है ना। रिटर्न व्यू में काम करता हूँ, रुक जाओ, उतना इतना लंबा चौड़ा नहीं करता हूँ। मेरे पास जो रिकॉर्ड था, बट फिर मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास एम्प्लॉय वाला डिटेल्स वाला रिकॉर्ड है, तो व्यू कैसे यहाँ पर, अच्छा वीडियो आना पड़ेगा, इसमें फॉर्म पूरा पड़ा हुआ है। ठीक है भैया, एक काम करते हैं, यहीं पर एक व्यू बना लेते हैं, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, इसको हमने सिंपल लिख लिया व्यू, लिख लिया यहाँ से व्यू। ने क्या किया, पर एक बनाना पड़ेगा, फिर कुछ बंद करिए। फिर ये कर दिया आप यहाँ से, ये करिए ऐड व्यू, फिर सिंटैक्स ऐड, चाहो तो प्रिय सिंटैक्स यूज, मतलब पूरा बिल्कुल यूज मत करो आप, इम्पर्ट यूज ना करके, तो दिखाता हूँ, इतना काम डिजाइनिंग नहीं करनी पड़ेगी। इसको करो आप सिंपली यहाँ पर, सिंपली कर दो आप ऐड व्यू, है ना। सिंपली हमने रिजर्व व्यू, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर तो एक टेम्पलेट मांग रहा है हमसे। तो मान लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एडिट का टेम्पलेट ले लेता हूँ। ठीक है, तब यहाँ पर क्या होगा ना, कि जो भी डेटा मेरा आएगा, जो भी डेटा मेरा आएगा, वो इनपुट टाइप टेस्ट में फिल कर जाएगा। ठीक है, और फिर उसको सबमिट कर दोगे अगर आप, तो आपका अपडेट हो जाएगा। इस तरीके से इनपुट टाइप ना चाहो तो डेटा भी डाल देना वहाँ पर। तो हम रिकॉर्ड डेटा में क्या करते हैं, एम्प्लॉय ये लिखते हैं यहाँ पर, ये काम कर दिया बस। आपका एडिट टाइप बनाएगा, और यहाँ पर यूज लेआउट जो पहले था वही, ये कर दिया ऐड।
इसमें फोल्डिंग थ्रू ये पूरा कोड जनरेट कर देता है। अब ये भी दिखा दूंगा कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, या ये कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से भी बना सकते हो। ये तो बड़ा लंबा जवाब बना दिया इसने, बताओ उसको। इसका यूज नहीं करते हैं, इसका यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, जिसने इसको फोल्डिंग थ्रू जिसने बनाया जो है ना, जिसने इसके फोल्डिंग थ्रू बनाया है, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, रहने दीजिए। सही है। देख, अब यहाँ पे करना होगा कि डिटेल्स में तो कोई पता क्या होगा, इनपुट टाइप टेस्ट में अभी मैं चाहता अगर जो मेरे पास जो पहला वाला फॉर्म था मैं उसी का यूज कर लेता, है ना। तो क्या करते हैं हम वापस सिंपल से जो भाई इनपुट टाइप नहीं, जहाँ पर जो डिटेल्स आ रही थी उसमें बस एक बटन बना देते हैं, बटन करके एडिट करके वहाँ पर उसमें बस आईडी पास करते हैं। उस आईडी के थ्रू मेरा जो जो मेरा प्रीवियस पेज था डिटेल्स वाला, जहाँ पर मैं इनपुट जहाँ पर भरना पूरा मैंने भरना पड़ा था इसके अंदर, इसको बनाने वाला ये वाला मेथड इन डिटेल्स से पहले गेट स्क्रीन वाला। ठीक है, हम इसी का यूज करवा देते हैं। मैं इन दोनों सॉरी इनका यूज करते हैं, दिखा देता हूँ आपको। मैं इसी पर बस इन्हीं का मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पर। जो भी मेरे पास डेटा आता बस फिलफिल होकर मतलब फुलफिल होकर इसी के अंदर आ जाता है बाई गेट मेथड। और सिंपल इसी को हम क्या करते हैं, अपडेट कर देते हैं। ठीक है, ये काम करते हैं। तो मैं इसी का यूज कर देता हूँ, बढ़िया रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो मेरे पास जो डिटेल्स था कॉपी करिए इसी को आप। तो मेरा व्यू है डिटेल्स नाम से ही व्यू मेरा है। मैं काम करता हूँ कि इनका व्यू ना यूज करके मैं यूज कर लेता हूँ वीकली। एक काम करिए सर, उसको हटा दीजिए यहाँ से, वीकली हटा दीजिए आप, रजिस्ट्रा सीखिए। ठीक है, रजिस्ट्रा सीखिए यहाँ से कुछ, इसको हटाइए। और क्या था, ये मॉडल के अंदर सीखे व्यू में जाइए, व्यू के अंदर, है ना। व्यू के अंदर आपने बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर आपने क्या बनाया था, गेट एम्प्लॉई बाई आईडी, इसको पहले हटा दीजिए पहले, अभी के लिए इसको हटा दिया। ये सेम फिल बना हुआ, कोई मतलब इसका नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, जो मेरे पास व्यू वाला पेज है मैं उसका यूज कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, गेट एम्प्लॉय डिटेल्स जो आपका है ना, मैं गेट एम्प्लॉय डिटेल्स में मैं जो डेटा लेकर के आऊंगा मतलब बेसिकली गेट के थ्रू जो मैं डेटा लेकर के आऊंगा बाय यूजिंग आईडी, मैं उस डेटा को, जो कि एम्प्लॉय का डेटा है, तो मैं इस एम्प्लॉय के डेटा को डिटेल्स वाले पेज पर, डिटेल्स वाले व्यू पर भेजूंगा सिंपल सा। ठीक है, तो मतलब व्यू यहाँ पर सिंपली मैं यूज कर लेता हूँ। और यहीं पर क्या करोगे आप, जो भी मेरा डेटा आएगा एम्प्लॉय वाला उसको मैं सिंपल भर दूंगा इसमें। तो करना ये हमें है कि मेरे पास जो मेथड था इनका यूज करिए। ठीक है, ये यहाँ किया हमने, यहाँ पर डॉट गेट एम्प्लॉय बाई आईडी, देखो मैंने यहाँ पर आईडी कर दिया पास। इनका इनका रिजल्ट क्या निकलेगा, एम्प्लॉय टाइप से इनका आएगा रिजल्ट, है ना। एम्प्लॉय, यहाँ लीजिए रिजल्ट। ठीक, इक्वल कर दिया आपने। और इसी रिजल्ट को, जो कि एम्प्लॉय का रिजल्ट है और डिटेल्स वाले पेज पर भी एम्प्लॉय की ही मॉडल बाइंडिंग है, तो बस यहीं पर जाकर भेज दीजिएगा, फॉर्म करिए, ये भेज दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, ये काम किया हमने। बट गेट इंटर किया हमने, तो इसमें क्या होगा, ये एम्प्लॉय जो हमारा रिकॉर्ड होगा वो आएगा। अब एक काम करते हैं, रुक जाओ। ये मेरे पास क्या है, एम्प्लॉय गेट एम्प्लॉय बाई आईडी है आपके पास। मैं एक काम करता हूँ कि, हाँ देखिए, मेरे पास जो डिटेल्स आ रही थी कहाँ पे थी, गेट स्क्रीन के पास। हमने क्या किया, गो टू किया व्यू, और इसी के पास हमने क्या किया, मैं इसको कर देता हूँ, है ना, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। ये रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, बट मैं इसका यूज करूंगा कैसे, कंट्रोल डी कर दिया हमने यहाँ पर। और ये देखिए, बिलिंग के अंदर हमारे पास कौन सा पेज है, ये वाला है। इसमें आईडी चाहिए हमें, बाकी और कुछ नहीं चाहिए, तो इन सबको पूरा को हटा दीजिए यहाँ से। ये हट गया आपका। ठीक है, और इनको भी आप यहाँ से हटा दीजिए। एंकर टैग अगर कहीं से बंद हो गया तो एक काम करिए, इस एंकर टैग को यहाँ पर ये कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है, आपके पास आईडी मिल जाएगी। जैसे आप अपडेट पर, जैसे एडिट पर आप क्लिक करोगे, है ना, एडिट पर जैसे आप क्लिक करोगे, EDIT, जैसे आप एडिट पर करोगे क्लिक, है ना,
तो आईडी जो आपकी होगी वो कहाँ जाएगी, गेट एम्प्लॉय बाई आईडी के पास सिंपली पहुंच जाएगी, है ना। एक काम करिए, और तुम्हारा नाम चेंज कर लीजिए, गेट एम्प्लॉय बाई आईडी, तो तुम बोल देता हूँ मैं, कुछ तो डिफरेंट नाम करते हैं कि पता रहेगा। गेट एम्प्लॉय बाई आईडी, गेट एम्प्लॉय, इस नाम इसे कर लिए, एम्प्लॉय कर देंगे और डिफरेंट नाम कर दिया कि कंफ्यूजन ना हो कि बिजनेस लॉजिक का कोड है या कंट्रोलर का कोड है। यहाँ से पहुंचो आप यहाँ पर, है ना। ये नीचे पहुंचे यहाँ पर, ये कर दिया हमने यहाँ से। ठीक। अब देखिए मैं सुबह करता हूँ स्टार्ट। सर लेकिन ये तो कनेक्शन ओ सॉरी क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू जा रही है। हाँ तब व्यू व्यू बैक का यूज करके सर पूछ रहा था मैं। वो भी कर दूंगा व्यू बैक। अच्छा यार, चार व्यू बैक में कुछ देखो सिंपल तरीका है ना कि अपने, अच्छा रुको मैं दिखाता हूँ। जो पहले यहाँ पहुंचे आप, जैसे यहाँ पर, यहाँ से, है ना, आईडी मिली यहाँ पर, ठीक है। बट व्यू बैक पता तरीका क्या है आपका, व्यू बैक का जो आपकी कंट्रोलिंग होगी, पहले कंट्रोलर पर इसको सेट करना पड़ेगा, तब तो वहां जाएगा व्यू पे, समझे कि नहीं आप। यस। हम डायरेक्ट, जब डायरेक्ट व्यू से आएंगे हम अगर, हमें वहां पर व्यू बैक ऑलरेडी एग्जिस्ट होना चाहिए वहां पर। तो जो कि कहाँ से कंट्रोल से आपके आएगा, जैसे जैसे जो मेरा प्रीवियस मेथड था, है ना, वहां कर सकते थे। पहले यहाँ देखो, पहले ये दिखाता हूँ तुमको कि भाई साहब यहाँ से कहाँ पड़ गए, क्या पड़ गए। आईडी आई वन केस में है नहीं, क्या है आईडी वन, एम्प्लॉइज वेयर आईडी इक्वल टू वन, क्या दिक्कत आई हुई। एक सेकंड, क्या है इसमें, एक सेकंड एक सेकंड। राजू टेस्टिंग किया हमने यहाँ से, आईडी आपकी होगी वन, ठीक है। गेट एम्प्लॉय बाई आईडी में क्या था, कुछ रिवर्स है। गेट एम्प्लॉय बाई आईडी में मीडिया गो की इंक्रीमेंट सिंपली यहाँ पर आए हैं, तो इसको हटा दिए। इसका हो गया एम्प्लॉइज वेयर आईडी इक्वल टू इतना एम्प्लॉय आईडी, तो उनको दिक्कत क्या हुई इसमें, इसमें एम्प्लॉय नहीं है क्या, है तो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय तो है इसमें, और ये ठीक भी है, तो इसमें क्या दिक्कत है इनको। चलो डॉट कर देता हूँ, डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, रुक जाओ अभी, हाँ ये लिंक की कोड लगाना पड़ेगा हमें। डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, इसलिए लिंक की कोड है तो, ठीक है, मिल जाएगा आपको। ये पढ़ाऊँ कल आपको भी क्लियर हो जाएगा लिंक को कैसे लिखा जाता है। आपने क्या एडिट, सिंपली आपके यहाँ पर आपने क्या एफ10, ठीक है। फिर आपने राजू टेस्टिंग एट नोएडा समथिंग जो भी हमने वहाँ पास किया था, डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे थी नहीं, इसलिए आप इसलिए आएंगे। ठीक है, ये चीज़ था आपका। ये तो आपने कर दिया, बाई गेट मेथड कर दिया आपने। आप चाहते हो कि व्यू बैक के थ्रू आप डेटा भेजो, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि व्यू बैक के लिए जो है ना, व्यू बैक के लिए पहले आपका कंट्रोलर से व्यू आना चाहिए, व्यू बैक आना चाहिए आपके व्यू पर, तो वहां से आप भेजोगे। देखो दिखाता हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पर नहीं बन के, हमने यहाँ पर आईडी आ रही थी यहाँ पर, अगर मैं यहीं पर, ध्यान देना, जैसे मान लो यहीं पर मैं, है ना, कि जो हमारे पास यहीं पर आईडी आ रही थी, व्यू कहाँ से आ रही थी, यहाँ से आ रही थी। मैं काम करता कि एम्प्लॉय की थी डिटेल, ठीक है, बोलो मैं यहाँ था, गेट स्क्रीन था सामने, लिस्टिंग आ रही थी, ये पूरे पे लिस्टिंग आ रही थी। तो मैं एक काम करता हूँ, इनकी लिस्टिंग को रख लेता हूँ कहाँ पर, क्यू बैग में रख लेता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे तुम्हारे पास एक डेटा मिल जाएगा, वहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं।
तो या मान लो कि लिस्ट में केवल आईडी रखी, बाकी पूरा नहीं रखता हूँ, ओनली रखता हूँ आईडी रखता हूँ यहाँ पर मैं। तो क्या करोगे आप, पहले यहाँ पर बनाओगे व्यू बैग ना। पर कभी भी रिटर्न रिटर्न के पहले नहीं लगाते हैं हमेशा, कि आपको यहाँ लगाना होगा, मतलब कि इसके अंदर आपका डिटेल्स वहाँ पे आ गया है। तो एक काम करिए कि डिटेल्स को ही रख लो व्यू बैग के अंदर। व्यू बैग डॉट डिटेल्स इक्वल टू कर दिया डिटेल्स, ठीक है। यहाँ देखो, या डिटेल्स, ठीक है सही है, कोई नहीं, लिखना ध्यान से। मैंने व्यू बैग के अंदर तो रख लिया, डिटेल्स को रख लिया। अब जब लूप चलेगा, मैं जो मैंने आईडी मतलब मैंने कोरिस्टिंग पास की, देखो कोरिस्टिंग मतलब क्या होता है, बस एक पैटर्न होता है। अब मैं उसमें डेटा व्यू बैग के थ्रू रखूँ चाहे किसी और के थ्रू रखूँ, और डिपेंडेंसी हमारे ऊपर होती है कैसे रखना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए कुछ करना नहीं होगा, सिंपल क्या करोगे आप, जो मैंने आईडी वहाँ रखी थी भाई मॉडल यूज करके, वहाँ पे व्यू बैग यूज कर देंगे उसके लिए। लेकिन लिस्टिंग और मॉडल बाइंडिंग दोनों एक साथ करने में करेगा दिक्कत। क्या करिए पहले आप, ये आप मुझे गो टू व्यू करो यहाँ पर आप, ठीक है। आप सिंपली यहाँ गए, क्योंकि मैं इस मॉडल का यूज नहीं करने वाला हूँ, बता दीजिए। या एक काम करो, इसको कर दो, इसे कर दो कमेंट, ठीक है। कंट्रोल कर दिया, मैं मॉडल बाइंडिंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और भाई यहाँ जो आपका मॉडल था उसको पूरा हटा दीजिए आप, ये कर दिया आपने। आपका आइटम में डेटा आपका आ गया, ठीक है। और जैसे कुछ था आपका आइटम में सब कुछ देखिए, अब जो भी कुछ भी आपके यहाँ कंट्रोलिंग हो रही है, ये आपकी व्यू बैक हो रही है, ना कि आपकी किसी और की हो रही है। तो यहाँ पर क्या करो आप, व्यू बैक कर दिया, ठीक है। अब इसको फिर मैं रन कर दिया, बट एक काम और करिएगा, मॉडल चलो ठीक है देखते हैं, रन करिए इसको। जो क्वेरी स्ट्रिंग है ना, बस एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न में डेटा आप कैसे रख रहे हो, भाई कुकी रख रहे हो कि सेशन रख रहे हो, क्या रख रहे हो, देखो डेटा पूरा आ गया आपका। बट यहाँ पर डेटा पता कैसे है आपका, व्यू बैक से है, यहाँ पर मॉडल बाइंडिंग को रिक्वायरमेंट नहीं थी। आप सिंपली एडिट करोगे, देखो नाम से अगर जी ना, जैसे एडिट किया, देखो यहाँ पर दिखा आपको आईडी इक्वल टू 1 दिखी। बट जो आपकी आईडी इक्वल टू 1 जो आ रही है, ये कैसे आ रही है, ये व्यू बैक से आ रही है। यहाँ पर सिर्फ पैटर्न फॉलो करना होता है, यहाँ पर फिर कर दो सिंपल आप यहाँ पर, वो डेटा सब आपका यहाँ पे आ गया, यहाँ से एक अब ये कंटिन्यू कर दिया हमने, फिर वो आप आ गया यहाँ पर। समझी नहीं है आप, यस सर। मतलब उसको पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। अपनी पोस्ट में आप डेटा भेजोगे तो ऊपर दिखाई नहीं देगा, है ना। या वो भी तरीके होते हैं, मतलब भाई जो एडिट कर दिया डेटा भेजा आपने, एडिट का यूज करके भेजा आपने, है ना। तो डेटा आपका जाएगा लेके आएगा, बट पीडीएफ आपका पीडीएफ फ्रेश नहीं होगा। तो तरीके होते हैं। फिर जो कोरी स्ट्रिंग था हमने ना, कोरी स्ट्रिंग में डेटा कैसे आप उसको दे रहे हो वो डिपेंड नहीं करता है, बस उसको अपने पैटर्न की होता है। इस पैटर्न में आप भेजोगे तो आपकी व्यू से डेटा को लेकर कंट्रोल पर आ जाएगा। अब बाई जो मॉडल बाइंडिंग भेजो, चाहे व्यू बैक का यूज करके भेजो, चाहे व्यू डेटा का यूज करके भेजो, डिपेंडेंसी होती है हमारे ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से सिंपल आपने लिखा ना, जब क्रिएट किया था, क्रिएट यहाँ हटा के मैं अपडेट कर दूंगा। कुछ भी आपका डेटा होगा, इतना का मेथड अपडेट करने वाला, अपडेट कर देगा आपको, एक आपको, ठीक है। ठीक एक काम करते हैं, बहुत टाइम लग गया इसमें।